बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है दाल और कीमा। तो बहुत ही इजी बनती है, कुछ घरों में ये बनती है रोटी के साथ और इसी तरह से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके आप चावल के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी हलीम जैसे ये दाल तैयार होती है। मेरे पास है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, आधा किलो के करीब मेरे पास ये कीमा है। मेरे पास मशीन का कीमा है। ये चने की दाल, मसूर की दाल और मूंग की, ये 3 किस्म की दाल है। 1 कप चने की दाल है, आधा कप मसूर की दाल है और आधा कप ही मूंग की दाल है। दोनों दूसरी दालें आधा कप है और चने की 1 कप है। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में डाल ली है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमने इसे ऊपर से तड़का भी लगाना है। तो ऑयल इधर हम इतना डालेंगे जिसमें अच्छी तरह से कीमे की बुनाई हो जाए। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके रखा हुआ है वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, जैसे प्याज थोड़ा सा रेड हो गया, बहुत ज़्यादा उसे ब्राउन नहीं करना। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट जो 2 चम्मच था। इसकी भी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। जैसे इसकी स्मेल आने लग जाएगी फिर हम इसमें आगे टमाटर की अच्छी तरह से कटिंग करके वो डाल देंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार होता है और खाने में भी अच्छा लगता है चावलों के साथ। मेरे पास बीफ का कीमा, आप ये मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, टमाटर डाल दिए मैंने अच्छी तरह से कटिंग करके। ये इधर हो गया था अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई, तो मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। टमाटर अच्छे पके हुए थे तो बड़े आराम से ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी ये मैश होने लग जाएंगे। जब तक ये थोड़े से नरम होते हैं मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाल दी है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी। इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी वरना दाल का कलर असल निकल के नहीं आता। तो ये मसाले डालने के बाद इसी बुनाई फिर से कर लेंगे। टमाटर या प्याज को अगर जल्दी आपने फ्राई करना हो, सॉफ्ट करना हो या कलर देना हो तो फिर भी आप इन चीज़ों में फ्राई करते वक्त थोड़ा सा नमक डालें तो ये और भी ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाते हैं, नहीं कलर आ जाता है या सॉफ्ट हो जाती है। जो भी करना चाहे तो इसमें नमक डालें तो वो हो जाएगा काम आपका। ये देखिए, जैसे मसालों की अच्छी सी बुनाई हो गई थी मैंने कीमा पूरा इसमें डाल दिया है। कीमा मेरे पास मशीन का था, वैसे अगर हाथ का कीमा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े का लगता है, मगर मैंने वो ही लिया था। ये वाला गया है, मंगवाया वही वाला था हाथ का, तो ये मशीन का मेरे पास कीमा है तो मैंने वो उसी के साथ बना रही हूँ। इसकी बुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें जो भी लिक्विड होगा वो सारा ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। आपने देखा होगा ऑयल इसमें नज़र आने लग गया, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था कीमे का। 3 किस्म की दाल है मेरे पास, तो ये तीनों ही डालिएगा। असल टेस्ट इनका इन्हीं दाल की वजह से ही निकल के आएगा। 1 कप चने की है, आधा कप मूंग की दाल है और आधा कप ही मसूर की दाल है बगैर छिलके वाली जो होती है। तो ये जैसे कीमे की बुनाई हो गई, मैंने इसमें दाल डाल दी है। दाल की बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, इसमें ऑयल भी काफ़ी सारा इसमें ख़त्म हो गया था, नज़र नहीं था आ रहा। फिर भी इसकी बुनाई हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी वरना दाल गलने में टाइम लेती है। इतनी बुनाई करेंगे कि दाल में जो पानी था वो भी सारा ड्राई हो जाए। तो तकरीबन दाल की भी बुनाई हो गई है। इसमें पानी आप इतना डालेंगे कि दाल भी अच्छी तरह से गल जाए और फिर भी पीछे पानी काफ़ी सारा बच जाए। जो हमने लिक्विड सी बनानी है जो चावलों के साथ होती है, हमने ड्राई वाली नहीं बनानी, तो उसी हिसाब से तकरीबन 20 मिनट इसे वेट लगेगा। तो प्रेशर कुकर करेंगे तो उसी हिसाब से आप पानी डाल के तो इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर कर लेंगे। तो मैंने खोला है तो काफ़ी सारा इसमें अभी भी लिक्विड पानी था, इसे मैंने थोड़ा सा और ड्राई करना है अभी। प्रेशर कुकर में ये सारी चीज़ें या दाल अच्छी तरह से नज़र नहीं थी आ रही, इसलिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया ताकि आपको सही ठीक से अच्छी तरह सारी इसकी शक्ल जो भी इसकी कंडीशन है वो नज़र आ सके। दाल बहुत अच्छी तरह से गल के तो मैश हो गई थी। इसमें मज़ीद थोड़ा सा इसे पका लेंगे। तो मैंने इसमें अभी तक सब्ज़ मिर्चें नहीं थी डाली, वो कटिंग करके डाल दी हैं। साथ ही मैंने इसका तड़का तैयार होने के लिए रख दिया था। तड़का हम लगाएंगे प्याज का, छोटा मेरे पास प्याज था, मीडियम साइज़ से भी थोड़ा सा छोटा होगा, वो हाफ़ मैंने तड़के के लिए रख दिया और हाफ़ मैंने चावलों में डाल दिया। चावल की रेसिपी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा की हुई है। सिंपल थोड़ा सा प्याज का तड़का लगा के मैंने चावल बनाए थे। तो ये देखिए जी, दाल में मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के गरम मसाला, आधा चम्मच ये मैंने डाल दिया है सूखे धनिए का मोटा कुटा हुआ पाउडर,
ये थोड़ा सा ज़ीरा ये अलहदा मैंने पीस के रखे हुए हैं, वो थोड़े थोड़े से डाल दिए हैं। नमक थोड़ा सा कम था, वो डाल के तो अच्छी तरह से इसे पहले ऊपर से अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर पूरी दाल में इसे मिला देंगे। बहुत अच्छी मज़े की इधर ही इसकी खुशबू आने लगी थी। अभी इसका तड़का तैयार हो रहा था, तो सब्ज़ मिर्चों के साथ मैंने इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल दिया था। ये देखिए तड़का सिर्फ प्याज का नहीं लगेगा, इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया ज़ीरा। 5 से 7 मैं इसमें डाल दूँगी सुरह, छोटी वाली सुरह मिर्च जो साबुत होती है वो वाली। इसकी स्मेल, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। किसी भी तरह की दाल हो कोई भी, तो अगर उसमें तड़का लगाए तो सुरह मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया था, ये हमने लगा दिया दाल में डाल दिया तड़का सारा। बहुत अच्छी शक्ल और खुशबू इसकी आ रही थी और चावल भी हमारे तैयार हो गए थे। बहुत ही मज़े की ये दाल चावल तैयार होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा कीमा डालने से इसका काफ़ी टेस्ट इन्हांस हो जाता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इसी मज़े की रेसिपी है और मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।